नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। और अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण दिखाएंगे, क्योंकि आज हम आपको चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के फायदे और नुकसान बताएंगे। क्योंकि चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वालों की पूरी लिस्ट आज मेरे पास है और इसमें टॉप 10 चंदा देने वाले कौन है और टॉप 10 चंदा लेने वाले कौन है, आपको आज पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में अडानी या अंबानी का कोई नाम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया है वो फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 15 कंपनियां यानी आधी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि टॉप 5 कंपनियों में से 3 कंपनियां ईडी, सीबीआई या आईटी की जांच के घेरे में हैं। और इस पूरी लिस्ट में 2 पैटर्न साफ दिखते हैं। एक वो कंपनियां हैं जिन पर जांच चल रही है और दूसरी वो कंपनियां हैं जिन्हें सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, जिन्हें काम चाहिए। फार्मा, स्टील, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में चंदा दिया है। पार्टियों को लेकर भी एक खास पैटर्न दिखता है। चुनाव जीतने वाली पार्टियों का चंदा अचानक से बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इस चंदे में 48% चंदा बीजेपी को मिला है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 12% चंदा मिला है। एक बात आपके सामने हम यह जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लिस्ट उनकी है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। कुल मिलाकर आप देखें तो इस चंदे की बरसात हर पार्टी पर हुई है और देश का हर राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड्स का लाभार्थी रहा है। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जिसने इस चुनावी चंदे के इस झरने का पानी बहती नदी में सब लोगों ने हाथ धोया। तो सबसे पहले हम आपको इस रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें बताएंगे। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सूची में गौतम अडानी यही और तो मुकेश मकसद है अंबानी आपकी की इस किसी शो भी का। कंपनी का दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं मिला है। लोग अक्सर आरोप लगाते थे कि यह सरकार जो है ये अडानी और अंबानी की सरकार है, लेकिन इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच यानी ये 5 साल में कुल 12,156 करोड़ रुपए के 18,871 चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए। लेकिन इनमें से एक भी बॉन्ड ना तो अडानी ग्रुप की किसी कंपनी ने खरीदा और ना ही मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की किसी भी कंपनी ने कोई भी चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को दिया है। एक नहीं, किसी को भी। दूसरी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 बड़ी कंपनियों में 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है और इनमें से कुछ कंपनियों ने तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई के बाद चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। इससे भी बड़ी बात यह कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 3 कंपनी ऐसी हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चंदा देने वाली कंपनियों में ऐसी कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें व्यापार करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दूसरी संस्थाओं और ट्राइब्यूनल से या तो लाइसेंस चाहिए या अप्रूवल्स की जरूरत होती है, यानी सरकार की कोई ना कोई मदद चाहिए। इनमें दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, माइनिंग से जुड़ी कंपनियां हैं, सड़क, टनल और बांध बनाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं और इनमें स्टील और ऊर्जा यानी एनर्जी के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी हैं। और ये सारी वो कंपनियां हैं जो सरकारों से बिना अप्रूवल, लाइसेंस और मदद लिए बिना काम नहीं कर सकती। और इन्हीं कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा दिया है और ये एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा पैटर्न इसमें दिखता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों को जिन राज्यों में माइनिंग के लिए या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस और मंजूरी चाहिए, उन राज्यों में वहां की सरकारों को चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा मिला है। यह बात मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं जो इस लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण करने के बाद पता चलती है। उदाहरण के लिए केंद्रीय खनन मंत्रालय की वर्ष 2021 और 22 की रिपोर्ट के मुताबिक माइनिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 44% की हिस्सेदारी ओडिशा राज्य की है और जिन पार्टियों को देश में चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है उनमें ओडिशा की बीजू जनता दल पार्टी 5वें नंबर पर आती है, 5वें स्थान पर। बीजेपी, टीएमसी
कांग्रेस और बीआरएस के बाद देश में सबसे ज्यादा 775 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी ने एनकैश कराए हैं। 5वें नंबर पर है 775 करोड़ रुपए। हालांकि हम यहां यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है, इसका कोई डेटा अभी ना तो उपलब्ध है और ना ही मेरे पास है। और अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना बताया है कि 2019 से 2024 के बीच 5 साल में किन किन कंपनियों और लोगों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं और किन पार्टियों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश किए हैं। किस व्यक्ति या कंपनी ने किस पार्टी को दिया है, यह डेटा अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन अब तक की जानकारी से यह बात जरूर स्पष्ट है कि ऐसी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा दिया है, जिन्हें केंद्र और राज्य स्तर पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सरकारों से मदद चाहिए, लाइसेंस चाहिए, मंजूरी चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ माइनिंग और स्टील से जुड़ी कंपनियों ने ही 825 करोड़ रुपए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को दान में दे दिए हैं। चौथी बड़ी बात यह कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों के जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती थी, उन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिलता था। यानी जिन पार्टियों पर ऐसा लगता था कि यह पार्टी चुनाव जीतने वाली है, जिनकी हवा बनी हुई है, उन्हें ज्यादा चंदा मिलता है। और जिनके बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी इस बार हारने वाली है, उसे कोई चंदा नहीं देता। जैसे अप्रैल 2019 से 2024 के बीच बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा अप्रैल 2019 में मिला, जब देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, क्योंकि 2019 में उस समय लोगों को यह लग गया था, जो चंदा देने वाले लोग हैं, कि बीजेपी जीत रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जबकि बीजेपी ने 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा 1056 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए थे। और मई 2019 में बीजेपी ने 714 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स एनकैश कराए, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस को अप्रैल 2019 में सिर्फ 118 करोड़ रुपए और मई 2019 में सिर्फ 50 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसका मतलब जो चंदा देने वाले लोग हैं वो समझ गए थे कि कांग्रेस नहीं आने वाली। वर्ष 2019 से 2024 के बीच कांग्रेस को सबसे ज्यादा 401 करोड़ रुपए का चंदा अक्टूबर 2023 में और 179 करोड़ रुपए का चंदा नवंबर 2023 में मिला। और यह वो समय था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। और उस समय इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस की ही सरकारें थीं और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि वो अच्छी वापसी करेगी। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।